नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान और चिराग गीत कपूर की पार्टी में पहुंचे। पार्टी कपूर मेंशन में ही था। इस पार्टी में बहुत इलिट और अमीर क्लास के लोग ही इनवाइट थे। पार्टी में पहुंचने से पहले कार पार्क को लेकर अहान और चिराग की एक अमीर बाप के बेटे मयूर वर्मा से लड़ाई हो जाती है। मयूर को अपनी अमीरी और पावर पर बहुत घमंड था। उसने चिराग से बहस करते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया था। इससे अहान को गुस्सा आ गया था। अहान ने इसका बदला मयूर से लिया और उसे जोर से 2 थप्पड़ मारा था। इससे मयूर के गाल पर अच्छा खासा निशान के साथ उसके 2 दांत टूट गए थे। मयूर के मुंह से खून बहने लगा था। मयूर के साथ एक लड़की थी। वो मयूर की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गई थी। उसने अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी 3 लड़के वहां और आ गए जो मयूर और उस लड़की को जानते थे। अहान और उन 3 लड़कों में आपस में जोरदार बहस होती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। मयूर का इतना मार खाने के बाद भी उसका घमंड साफ नजर आ रहा था। मयूर ने विनायक को अहान को जान से मारने का आर्डर दिया। अब मयूर, अगर तुम्हें मरा हुआ चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, विनायक ने कहा और अहान की तरफ पंच करने के लिए तैयार हुआ। विनायक 3 साल से फ्री स्टाइलिंग में गोल्ड मेडल जीत रहा था, इसलिए उसका पंच भी उसके हिसाब का ही था। विनायक को अहान की तरफ हमला करते देख मयूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अनिका, जो अब तक डरी हुई थी, उसके आंखें भी चमकने लगी। उसने सुना हुआ था कि विनायक बहुत स्ट्रांग है। इससे पहले अनिका कुछ और सोच पाती, उसके कानों में एक तेज चीखने की आवाज पड़ी। यह चीख सुनकर मयूर और अनिका, जो अब तक बहुत एक्साइटेड थे, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। विनायक, जिससे वो अब तक चीयर कर रहे थे, अहान के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था। उसका हाथ, जिससे वो अहान को पंच मारने वाला था, वो भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। मयूर और अनिका को क्या विनायक खुद हैरान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ था। वो फ्री स्टाइलिंग में चैंपियन था, पर अहान जैसा लूजर उसे कैसे हरा सकता था। विनायक के साथ जो 2 लड़के आए थे, वो जोर से चिल्लाए और अहान की तरफ अटैक करने भागे। अहान ने भी सोचा कि इन दोनों को भी अच्छा सबक सिखाया जाए। उसने विनायक को छोड़ा और उन 2 लड़कों को पंच मारा। वो दोनों 8-10 मीटर दूर जाकर गिरे। दोनों की चीख सुनकर मयूर, विनायक और अनिका की आंखें बड़ी हो गई। यह सब कपूर मेंशन के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में कुछ ही सेकंड में हुआ। इन सब से डील करने के बाद अहान एक कदम मयूर की तरफ बढ़ाने लगा। अहान का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर मयूर की टांगे कांपने लगी। मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, मयूर ने घबराते हुए कहा। क्या हुआ, इतना ही पावर है तुम में, अहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। मयूर वैसे तो बहुत पावरफुल था और उसके पीछे पूरा वर्मा परिवार था, फिर भी आज अहान के सामने वो गिड़गिड़ा रहा था। उसमें जितना घमंड था सब खत्म हो गया था। जनरली कोई भी उसकी लग्जरियस गाड़ी देखकर उससे पंगा नहीं लेता था, पर अहान की बात कुछ और ही थी। अहान को मयूर के बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं था। उसे लग रहा था कि तुम लोग मिलकर अहान से उसका बदला ले लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा विनायक अहान के सामने एक ही मूव में हार गया था। जब मयूर के पास
बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तब उसने कहा, मेरे डैड का नाम मोहन वर्मा है। मयूर कभी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल ऐसे करता नहीं था, पर इस वक्त उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी लड़ाई हमेशा अपने दम पर लड़ी थी, पर आज उसे अपने पिता का नाम यूज करना पड़ा था। मोहन वर्मा मनाली के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेस के मालिक थे। वो बहुत फेमस और पावरफुल इंसान थे। उसका नाम ऐसे ही चिल्लाना उनकी इंसल्ट करने के बराबर था। मोहन वर्मा, आहान ने कहा और कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगा। हाँ बिल्कुल, मैं मोहन वर्मा का बेटा हूँ। मयूर को लगा कि अब शायद आहान उसे छोड़ दे। उसे लग रहा था कि आहान मोहन के नाम से डर गया था। सॉरी, मैं किसी मोहन वर्मा को नहीं जानता, आहान ने कुछ सोचने के बाद कहा। यह बात सुनते ही उसके चेहरे की बची खुशी चमक भी चली गई। तुमने उनका नाम नहीं सुना? मयूर को समझ नहीं आ रहा था इतने फेमस आदमी का नाम आहान ने सुना कैसे नहीं था। अगर कोई गीत कपूर की पार्टी में आया था मतलब उसकी कुछ तो पोजीशन होगी, और हर कोई बड़े घर का आदमी तो मोहन वर्मा को जानता ही था, फिर आहान कैसे नहीं जानता था? ब्रदर, मयूर ने कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इससे माफी मांगो। आहान ने मयूर की बात काटते हुए कहा, अगर मयूर किसी राजा का बेटा होता तब भी उसे आज चिराग से माफी मांगनी पड़ती। आहान का ऐसा एटीट्यूड था। आहान इस बात को यही जाने देते हैं, चिराग ने कहा। आहान भले ही नहीं जानता था कि मोहन कौन है, पर चिराग अच्छे से जानता था। वो रियल एस्टेट किंग था और उसके पास बहुत पैसा और पावर था। अगर मयूर सच में उसका बेटा था तो चिराग जानता था कि वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। मयूर जो इस वक्त कंफ्यूजन में था, वो नहीं बोल पा रहा था, इसलिए चिराग ने कहा। चिराग को इतना डरा हुआ देखकर मयूर को बहुत खुशी हो रही थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब मयूर ने सोचा कि शायद आहान अपने दोस्त की बात मान लेगा, तब आहान ने रुकी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पर आहान, चिराग ने कुछ कहना चाहा, पर आहान ने उसे बीच में रोक दिया। चिराग, एक बात बताओ, अगर तुम्हें थप्पड़ मारा है तब तुम इस बात को जाने देने की बात कह रहे हो, कल यह तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा, तब क्या करोगे? आहान ने पूछा। आहान के एक्सप्रेशनलेस चेहरे की वजह से चिराग की जुबान लड़खड़ाने लगी, पर वो इस सवाल को ध्यान से सोचने लगा। अगर आज चिराग ने कुछ नहीं कहा तो फिर वो मयूर उसे दोबारा बुली करेगा और यह हमेशा बढ़ता ही जाएगा। एक दिन शायद ऐसा हो जाए जब वो उसे जान से ही मार दे। मैं समझ गया आहान, चिराग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आज वो हार नहीं मान सकता था, उसे मयूर की बदतमीजी का जवाब देना ही था। जब मयूर सोचने की कोशिश कर रहा था कि चिराग के दिमाग में क्या चल रहा है, तभी उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ लगा। मयूर अंदर तक हिल गया। जिसे उसे थप्पड़ मारा था वो चिराग था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मयूर ने कहा। इससे पहले मयूर कुछ और कह पाता, चिराग ने उसे एक और थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से मयूर जमीन पर गिर गया। चिराग की इतनी हिम्मत देखकर सब हैरान थे। बस अगर कोई खुश था तो वो आहान था। तुम खुद को समझते क्या हो? चिराग चिल्लाया। चिराग नहीं जानता था कि इन दो थप्पड़ का अंजाम क्या होने वाला था, पर उसे इतना जरूर पता था कि यह दो थप्पड़ मारकर उसे बहुत सुकून मिला था। पहले जब मयूर ने चिराग की जगह गाड़ी पार करके उसे थप्पड़ मारा था, तब मयूर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो जमीन पर गिरे हुए चिराग को देख रहा था। वो आहान के बारे में नहीं जानता था,
इसलिए उसे आहान से मार खाना इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना चिराग से मार खाना लग रहा था। उसे साफ नजर आ रहा था कि चिराग एक मामूली सा एम्प्लॉय है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बस आहान के साथ की वजह से वो उसे मार पाया था। कैसा लग रहा है? आहान ने हंसते हुए पूछा। आहान खुश था कि चिराग ने उसकी बात का मान रखा और उसे डिसअपॉइंट नहीं किया। आहान चाहता था कि चिराग अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। बहुत अच्छा, चिराग ने खुशी से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी अमीर बाप के बेटे को एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ मारेगा। इस फीलिंग को हमेशा याद रखना। साथ में यह भी याद रखना कि कभी किसी को खुद से बुली मत करने देना। आहान ने चिराग से कहा। आहान जानता था कि आज के बाद चिराग अपने लिए अच्छे से स्टैंड ले सकता है। मैं हमेशा याद रखूंगा, चिराग ने कहा। उसकी आवाज में आज अलग कॉन्फिडेंस था। वो आहान की तरफ बहुत ग्रेटफुल था क्योंकि वो जानता था आहान ने ऐसा क्यों किया था। इसके साथ ही चिराग यह भी समझ गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है। मयूर के मुकाबले आहान बहुत बड़ा और पावरफुल था। मयूर को थप्पड़ मारने के बाद और आहान के साथ की वजह से चिराग का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। वो मयूर के पास गया और उसके पॉकेट से कार की चाबी निकाली और उसकी कार हटाकर वहां आहान की कार पार्क कर दी। इसके बाद दोनों पाउडली पार्किंग से बाहर आ गए। मयूर, विनायक, अनिका और बाकी दोनों लड़के कुछ नहीं कर पाए, बस उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। थैंक यू आहान, चिराग ने कहा। वो खुश था क्योंकि आहान की वजह से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो अपने प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकता था। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कैपेबल हो, इसलिए यह सब कर पाए, आहान ने कहा। आहान जानता था कि चिराग कुछ भी कर सकता था, बस इस सब झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे मैटर छोड़ देना आसान लगता था। दोनों जब मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंचे तब वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबके हाथ में इन्विटेशन कार्ड था और सब बहुत टाइट सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए मेंशन में जा रहे थे। सबके हाथ में इन्विटेशन कार्ड देखकर चिराग बेचैन हो गया क्योंकि आहान के पास कार्ड नहीं था। जैसे ही चिराग ने आहान से कुछ पूछना चाहा, आहान ने फोन निकाला और गीत को कॉल किया। गीत, मैं आ गया हूँ, आहान ने कहा। आहान, सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी, पर मैं हाउसकीपर शिवेश को तुम्हें पिक करने के लिए भेज रही हूँ। आई होप इट्स ओके, गीत ने कहा। इस वक्त वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि आहान को बुलाकर वो उसे पिक करने नहीं जा पा रही थी। नो प्रॉब्लम, मैं और मेरा दोस्त गेट पर हैं। हाउसकीपर शिवेश के बाहर आते ही हम उन्हें दिख जाएंगे, आहान ने कहा। ओके, हाउसकीपर शिवेश बस आ ही रहा है, गीत ने कहा। ओके, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आहान ने फोन रखा तब चिराग ने चैन की सांस ली। जब गीत किसी को उन्हें पिक करने के लिए भेज रही थी, फिर उन्हें किसी इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं थी। कुछ मिनट बाद वहां पर एक काले सूट में अधेड़ उम्र का आदमी आया। वो बहुत वेल ग्रूम था। हाउसकीपर शिवेश, वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा और रिस्पेक्टफुली अपनी गर्दन झुका ली। शिवेश ने भी सबको स्माइल के साथ ग्रीट किया और फिर आहान और चिराग की तरफ बढ़ा। उसने आहान को ग्रीट किया। हेलो मिस्टर आहान। हेलो, आहान ने भी स्माइल के साथ कहा। मिस गीत थोड़ा बिजी है, इसलिए वो आपको रिसीव करने नहीं आ पाई और उन्होंने मुझे भेजा है, शिवेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल,
हाउसकीपर शिवेश आहान ने कहा। आहान शिवेश का रुतबा जान गया था। वो कपूर मेंशन में बहुत हाई पोजीशन पर था और सब उसके सामने रेस्पेक्टफुली झुक रहे थे, इसलिए आहान ने भी उससे बहुत पोलाइटली स्माइल करते हुए बात की। गीत ने शिवेश को भेजा था, यही बहुत बड़ी बात थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहान, आई एम हेल्प यू, शिवेश ने कहा। फिर उसने चिराग की तरफ देखा और आहान से पूछा, मिस्टर आहान यह कौन है? यह मेरा फ्रेंड चिराग है। आहान ने कहा, हेलो मिस्टर चिराग, शिवेश ने स्माइल करते हुए कहा। अगर वो आहान के साथ आया था, इसका मतलब साफ था कि उसे चिराग को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आहान को कर रहा था। हेलो चिराग ने कहा। उसे नहीं लग रहा था कि शिवेश उसे भी इतने अच्छे से ग्रीट करेगा। अंदर चलते हैं, पार्टी ऑलरेडी शुरू हो गई है, शिवेश ने कहा। इसके बाद वो दोनों को लीड करते हुए उन्हें अंदर ले गया। जब सबने देखा कि शिवेश उन्हें पर्सनली अंदर ले जा रहा है, तब किसी ने न उसे इनविटेशन कार्ड मांगा और न ही उनकी कोई चेकिंग की। यह सब देखकर बाहर वेट कर रहे गेट्स को बहुत जलन हो रही थी। वहां उस पार्टी में लगभग 200 लोग इनवाइट थे, पर स्पेशल ट्रीटमेंट बस इन दोनों को मिल रहा था। बाकी सबको लाइन में लगकर इनविटेशन दिखाकर एंट्री मिल रही थी। मिस्टर आहान, मिस गीत को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप और मिस्टर चिराग प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप वेटर से कर सकते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, शिवेश ने कहा और वहां से चला गया। उन दोनों को हॉल में लाने के बाद शिवेश ने उन दोनों को छोड़ दिया। अब आहान और चिराग अकेले थे और कुछ भी कर सकते थे। दोनों एक्चुअली हॉल में घूमने लगे और इधर उधर देखने लगे। वहां पर बहुत हाई क्लास और इलीट लोग थे। गीत का बर्थडे पार्टी अटेंड करने से ज्यादा उन सबको अपना नेटवर्क बढ़ाने में इंटरेस्ट था। सबने बहुत रिच और क्लासी कपड़े पहने हुए थे और सब आपस में बहुत ग्रेसफुली बात कर रहे थे। उनके कंपैरिजन में आहान और चिराग बहुत सिंपल और सादे लग रहे थे। दोनों बहुत कैजुअल थे और आपस में ही चिल कर रहे थे। अश्वनी, मैंने शायद उस नालायक को देखा यहाँ पर, कीर्ति ने कहा। क्या? कीर्ति और अश्विन आहान और चिराग के लिए इस पार्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या फिर अश्विन अपनी ह्यूमिलियंस से डर जाएगा और कुछ नहीं करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।